अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज 9 मुहर्रम हराम का जो जुलूस है वो पांडू स्ट्रीट से, लाहौर से सबसे बड़ा जुलूस जो है वो बरामद हुआ है। इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी और आपको पहले भी वीडियोज़ में कुछ बताते रहे थे। इस वक्त हम जो है वो स्काउट्स के साथ मौजूद हैं। ये स्काउट्स काम किस तरह करती है और जो अज़ादार होते हैं जब वो अज़ादारी करके, जंजीरजनी करके या मातम करके वापस आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है। हुसैनिया स्काउट्स है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक तो ठाक। मुझे बताइएगा कि ये स्काउट काम क्या करती है और किस तरह काम करती है, पहले तो बता दीजिए। ये स्काउट जनाब, सबसे पहली चीज़ तो है ये तमाम जो हमारे जुलूस है मुहर्रम के, ईद रबी के, ये तमाम जुलूसों को कंट्रोल करती है और वहाँ पे इंतजाम जो है करती है। दूसरा इसका अहम तीन जो काम है वो है फर्स्ट एड। हम तकरीबन 50 साल तो हो गए हमें कि ये फर्स्ट एड की ड्यूटी हम करते हुए है। ये हमें इस वक्त जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जब शुरू में देखा कि लोग जंजीरें नहीं करते थे तो लोग बेचारे, उनको जहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कोई कन्वेंस नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था। तो फिर हमने ये फर्स्ट एड जो थी ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की और अब इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 40-50 साल हो गए हैं। हमने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर दिया है कि हमारे पास यहाँ पे 8-10 डॉक्टर्स होते हैं, अपना डिस्पेंसर होते हैं, अपना बाकी का स्टाफ होता है, ट्रेंड स्टाफ है। हमारे अपने लड़के तकरीबन सारे ट्रेंड हैं, कुछ स्काउटिंग में ट्रेंड है, कुछ फर्स्ट एड में ट्रेंड है। तो ये हमारा सिलसिला जो है ये शुरू है और ये तमाम जो काम हैं हम ज़ाती तौर पर करते हैं, अपने पास से कंट्रीब्यूशन करते हैं। सारे हमारे जितने भी लड़के हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए हैं वो। अब वो हमें भरपूर तरीके से ताउन करते हैं, किसी किस्म का कोई लिहाज जो के साथ को अव्वल तो बगैर डिमांड के वो मैं ना कॉपरेट करते हैं हमारे साथ। अगर किसी वक्त जरूरत महसूस हो तो उनको कह दें तो वो हमें कोई इनकार नहीं करते, खुद ब खुद वो आके में अकोमोडेट करते हैं सब। अच्छा, क्योंकि कैंप ऑफिस जो हैं वो तो अलग जगह पे लगाए जाते हैं, जुलूस के साथ साथ आपका जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। तो ये जो आपने जुलूस के साथ चीज़ें चली, इसमें होता क्या, थोड़ा सा बता दें अगर आप, क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये इसमें जो जितने भी लोग, ये अपना हमारा ये है, इसका हम कंट्रोल करते हैं तमाम जुलूस की। जो हमारे यहाँ पर भी है, शुरू में भी लोग हैं वहाँ पर और पीछे भी हमारे जो है जुलूस के साथ भी लोग चलते हैं हमारे, ताकि कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन में लोग डिस्टर्ब ना हो कोई। फिर ये है कि चेकिंग भी साथ करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो है मशकूक आदमी, कुछ लोग हमारे ऐसे ही यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि कोई मशकूक आदमी तो यहाँ पे नहीं मूवमेंट कर रहा, कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर रहा। हर चीज़ की हमारा जो राब्ता डायरेक्ट है वो इंतजामिया के साथ है। DIG साहब से हमारी डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा था हम आपको फुल कॉपरेट करेंगे, जो भी आप कहेंगे, जैसे भी कहेंगे। इस यहाँ के इलाके की इंतजामिया जो है वो भी भरपूर हमारे साथ ताउन करती है किसी किस्म को। मेडिकल पोस्ट हमारी एक लगी हुई है वहाँ पे अपना हमारा बिल्दिस्तानी के सामने, वो आप जाकर वहाँ पे चेक करें। वहाँ पे हमारे को 6 बेड का जनाब हमारा हॉस्पिटल है। वहाँ पे बाकायदा डॉक्टर्स जो है वो डिप्यूट है और वो भरपूर तरीके से स्टिचिंग तक, यानी कि और कोई भी सीरियस किस्म का केस होता है वो भी वहाँ पे हैंडल करते हैं। बहुत रेयर केस होता है जो हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। अच्छा सर, अपना नाम बता दीजिएगा मुझे और ये बता दीजिएगा कि बेसिकली आप क्या ड्यूटी दे रहे हैं आप? जी, मेरा नाम मुजफ्फर काज़मी है। मैं यहाँ पे हुसैनिया स्काउट में एज ए स्काउट सेक्रेटरी अपने स्काउट्स को डील करता हूँ। हमारे जितने स्काउट्स हैं जो रिंग पे खड़े हुए हैं या जो ऑपरेशन में हैं, उन सबको उनकी सबकी जिम्मेदारी है उनकी ड्यूटी लगाना और उनको बताना कि क्या करना है उन्होंने। अच्छा, मेनली कैसे कैसे केसेस आप लोग, क्योंकि आप तो फील्ड में होते हैं, और मेनली कैसे कैसे केसेस को आपको डील करना पड़ता है, कैसे कैसे केसेस आते हैं, ये थोड़ा सा बता। हमारे पास एक तो हम स्टार्ट में तो बड़ा फर्स्ट एड का काम होता है तकरीबन। उसके बाद अभी नमाज होगी, नमाज में हमारा रस्सा लगेगा और कम से कम भी हज़ारों की तादाद में नमाजी होते हैं। उन तमाम नमाजियों को हमने कवर करना होता है, डिसिप्लिन करना होता है कि नमाज में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं बिल्दिस्तानी के बाहर, वहाँ पे कदीमी 50 सालों से हल्का लग रहा है जो बहुत कदीमी है इस जुलूस का, उसको हम कवर करते हैं। अच्छा वकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, पहले तो बता दीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई, आप यहाँ पे, क्योंकि ये मिनी एम्बुलेंस है, नाज़रीन आपको मिनी एम्बुलेंस भी दिखा देते हैं। वकार भाई, किस तरह डील करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, काम क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ें बता दीजिएगा। मेन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास पहले तो हमारा अपना एक कैंप लगा हुआ है 8 बेड्स का। उसमें वहाँ पे डॉक्टर्स डील करते हैं, पैरामेडिक्स डील करते हैं और ये एक मोबाइल ट्रॉली है जो हम जुलूस के साथ साथ रखते हैं। कोई भी हादसाती तौर के लिए जंजीरजन कोई आता है उसको फर्स्ट एड देने के लिए यहाँ पे भी एक या 2 डॉक्टर अवेलेबल होते हैं जो कि यहाँ पे डील करते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे ट्रेन लड़के हैं जो डॉक्टर से ट्रेन होते हैं फर्स्ट एड देने के लिए। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। अभी आप ये देखें, ये फर्स्ट एड का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े जंजीरजन आ रहे हैं उनके लिए जो है वो
हमने ये मोबाइल ट्रॉली रखी हुई है जो कि हम यहाँ पे फर्स्ट एड डील कर रहे हैं। अच्छा वकार भाई, मैक्सिमम किस लिहाज से के केसेस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड, क्या कह सकते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड भी कोई आता है तो कितना इंजर्ड होता है, वो उसका इलाज यहाँ पे नहीं तो आगे जो आपका कैंप है वहाँ पे हो सकता है इजीली, उसको हॉस्पिटल रेफर कभी करना पड़ गया हो, इस तरह की चीज़ हुई हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ पे जो हमारी मोबाइल ट्रॉली है, यहाँ पे हम इनिशियल स्टेज पे जो पेशेंट होते हैं उन्हें डील करते हैं। जो सीवियर किस्म के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है हमने मेडिकल कैंप जो लगाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया 8 बेड का हॉस्पिटल लगा हुआ है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 70% चांसेस होते हैं कि हम लोग सारा कवर कर लेते हैं। ऑल्दो अगर इसके बाहर कोई सिनेरियो हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसे हॉस्पिटल एम्बुलेंस में या अपना कोई स्काउट जो है वो उसे एम्बुलेंस तक छोड़ के आता है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल रेफर करते बहुत हैं। शुक्रिया वकार भाई। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे जो स्काउट्स के पुराने लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब, अनवर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अनवर साहब मुझे बताइएगा कि स्काउट्स बनाने का मकसद क्या था, और क्योंकि ऐसे हुसैनिया भी है और हुसैनिया के साथ साथ हमारी जो असल में ना हमारी जो ये स्काउटिंग की है ना, हमने पहले हुसैन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका यूनिट खोले थे, एक बॉय स्काउट्स का और एक ये एम्बुलेंस का। और उसके बाद फिर ये कि ये हमने तकरीबन 71 में स्टार्ट की थी, और एक वो जो फलों की रेडी होती है ना, उस पर हमने एक स्ट्रेचर लेके सिविल डिफेंस से लोन लेके, और फिर उसके बाद वो दवाइयाँ वगैरह इसमें रख के, और फिर इसी जुलूस में हमने इब्तिदा की थी ये 9 मुहर्रम के। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने लाले अमर वगैरह से ट्रेनिंग ली, सब से करके, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। फिर बॉय स्काउट से हमारी रिटायरमेंट होगी, उसके बाद फिर हमें मेडल मिले हुए, ओपन ग्रुप का पूरा मेडल मिला, प्रेसिडेंट मेडल जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दिया था हमें, ये कोयटा जमहूरी में। तो बाकी ये कि हमारी कारकर्दगी देख के DIG लाहौर जो है अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने हमारे 25 लड़कों को विद कैश अवार्ड देना है मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह ताला, उन्हें रिकमेंड कर दिया उन्होंने। साहब एक सवाल यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्योंकि रेस्क्यू का अमला भी मौजूद होता है, पुलिस भी ड्यूटी दे रही होती है, तो हुसैनिया स्काउट हो या दूसरी कोई स्काउट हो, उनकी जरूरत क्या है? हुसैनिया स्काउट्स की ड्यूटी ये है कि हमारे ना सिविल ड्रेस में, जब अब तो यूनिफॉर्म है ना, लेकिन फिर भी बार सिविल में भी होते हैं, तो हम इंतजाम जो कोऑपरेट करते हैं, हम अपना असल में तो इंटेलिजेंस का काम भी हम कर लेते हैं। मुझसे हर चीज़, बम डिस्पोजल की ट्रेंड है हमारे बच्चे, बड़े बच्चे कुछ, हाँ तो 20 बच्चे हमारे ट्रेंड हैं। फिर हमारा स्पेशल ब्रांच से भी ताल्लुक रहता है, और मुख्तलिफ एजेंसी हमारे साथ राब्ते में रहती हैं, क्योंकि ये है कि हम अपना है मजहबी तौर पे हम ही नहीं चलते, हम ऑल ओवर चल रहे हैं, हमारे में कुछ वॉलंटियरली। एक जज्बा जो है वो क्या होता है ज़ाहिर साहब, क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट हैं और 1971 से आप लोग ये काम कर रहे हैं, बाकी तो नए लड़के हैं, कि जज्बा क्या होता है और इसमें क्या जज्बा जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है ना कि हल मिन नासिर सुनना, तो उसका मतलब ये कि आपने मदद करनी है, मौला ने मदद जो पुकारी है, तो उसके लिए हम चल रहे हैं साथ साथ। तो हम ये कि शिया सुन्नी को अवॉइड करके ना, हर चाहे क्रिश्चियन है जो भी है, हमने उनके साथ ताउन करना होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे क्योंकि हुसैनिया स्काउट का जो कैंप लगा हुआ है उस पर बात कर रहे हैं हम, हुसैनिया स्काउट के कैंप के अंदर, और यहाँ पे अगर मिनी एम्बुलेंस बल्तिस्तानी के बाहर भी जो है आपका मेन कैंप लगा हुआ है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो थे यहाँ पे, और चीज़ों को जो है वो आपको बता रहे थे। 9 मुहर्रम का पांडू स्ट्रीट का जो जुलूस है मरकजी, वो पीछे जो है वो मौजूद है, और ये मिनी एम्बुलेंस है। स्काउट जो है वो यहाँ से मूव कर रही है। आपको ये भी दिखा देते कि चीज़ें किस तरह से स्काउट्स की जानिब से मुनज़्ज़म की जाती हैं और किस तरह से मैनेज की जाती हैं। छोटे बच्चे हैं स्काउट्स में यहाँ पे मौजूद, जो बड़ों के साथ जो है वो तरतीब दे रहे हैं और यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को, और ये चीज़ें जो है वो स्काउट्स की जानिब से मैनेज की जा रही है यहाँ पे। और आगे जो है क्योंकि जुलूस का रास्ता जो है वो खोला जा रहा है। चलो, मेरे प्यारे दोस्त अदील नकवी जो है वो मौजूद है यहाँ पे। अदील भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अदील भाई, मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम बात करें तो इनको इतने छोटे से इतने बड़े मजमे में लाना तो खतरा महसूस नहीं होता? नहीं, ये इतने से ये है कि मतलब कि इसी एज में हम भी आए थे, इतने से आए थे कि आज हमें आया है। इनकी सिर्फ यहाँ पे स्काउटिंग की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि फ्यूचर में आने वाले कहीं भी, चाहे वो ऑफिस के मामलात हों या फिर किसी ज़िंदगी के कोई मुश्किलात हों, इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी मुश्किलात में नहीं फंसते।
यही एज होती है कि जब बच्चे को हम ऐसा ट्रेन करते हैं, यही एज ट्रेनिंग की होती है कि बच्चे को ट्रेन करके एक अच्छा स्काउट सिखाए बनाया, अच्छी उसको स्काउटिंग के रूल्स सिखाएं और उसकी आगे ज़िंदगी संवर जाती है स्काउट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है सारा जी, ये, overall। और इतनी छोटी सी उम्र में क्या नाम है, माँ बाप जो है वो बच्चों को भेज देते हैं। आप भी बड़ी छोटी सी उम्र में ज्वाइन किया था, तो क्या जज्बा होता है इस हवाले से? जी, फी सबीलिल्लाह हम सब काम करते हैं यहाँ पे, और बस यही है कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत होती है। और जो हुसैनिया स्काउट्स है वो जस्ट सिर्फ एक किसी स्पेशल सेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारे 12 रबी अव्वल को भी स्काउट्स होते हैं, और इवन अगर पाकिस्तान में कहीं कोई डिजास्टर आ जाए तो वहाँ पे भी हम उनको डील करते हैं। तो सिर्फ ये कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम उसकी किसी स्पेशल सेक्ट को रिप्रेजेंट करें ना। हमारा हुसैनिया स्काउट्स हम पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ जहाँ हो सकता है हम अपनी खिदमत पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सूरत हाल थी यहाँ पे। स्काउट्स जो हैं, स्काउट्स मौजूद हैं, और अगर हम मरकज़ी जुलूस की बात करें तो यहाँ पे 9 मुहर्रम हराम का पांडू स्ट्रीट से जो जुलूस बरामद हो रहा है, स्काउट्स की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और क्योंकि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उसके अलावा जो आप कहते हैं वॉलंटियरली जो सर्विसेज हैं वो भी अपना काम कर रही होती हैं। ये स्काउट्स की टीम्स कुछ मौजूद है यहाँ पे। मेरा कैमरा मैन दिखा दे आपको, मैं आपको दिखा दूँ बल्कि। ये स्काउट्स के छोटे बच्चे मौजूद हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है स्काउट्स की यहाँ पे मौजूद है, जो कवरेज के लिए जो है वो इनको कवर कर रही हैं चीज़ों को कि कैसे मैनेज करना है, ताकि आने वाले जुलूस में जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल ना आ सके। तो आपको अपडेट कर रहे थे 9 मुहर्रम हराम के मरकज़ी जुलूस के हवाले से पांडू स्ट्रीट से, जहाँ से मरकज़ी जुलूस जो 9 मुहर्रम हराम का निकला है, और उसके बाद जो स्काउट्स किस तरह काम करती है वॉलंटियरली, उस हवाले से बता रहे थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।